अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे फॉरेस्टर एग्जाम का जो आने वाला है, उसी का सिलेबस डिस्कशन करेंगे हम। सिलेबस डिस्कशन करने से पहले मैं अपने बारे में आपको इंट्रोडक्शन दूं। मेरा नाम है मोहम्मद इकबाल भाट। मुझे पिछले 10 सालों से एक्सपीरियंस है मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ाने में। तो आपका जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है वो मैं ही पढ़ाऊंगा, और आपका जो सिलेबस है आपको क्या करना है, आपको खाली नोट मेकिंग करनी है। जो भी आपको यहां पे हम मटेरियल, यहां पे हम लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, उसके आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। तो डेली बेस पे आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, और जो भी क्वेश्चंस हम यहां पे आपको प्रोवाइड करेंगे उन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करना है डेली बेस पे। तो हम आपको गारंटी देते हैं कि इस एग्जाम में आपके मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सिलेबस डिस्कशन। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे इस फॉरेस्टर एग्जाम के लिए जो सबसे पहला टॉपिक इन्होंने रखा है वो रखा है बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटी। अब आप सोचते होंगे कि ये बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटी खाली एक लाइन है, क्या ये इतना ही सिलेबस है? लेकिन ऐसा नहीं है। इस बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपका अप्रोक्सीमेशन आता है, सिंप्लीफिकेशन आती है, वी बॉड मास आता है, इसमें स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आता है, क्यूब एंड क्यूब रूट आता है, और कुछ टॉपिक्स भी इस पहली जो लाइन यहां पे उन्होंने मेंशन की है बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटी में। अब इसके बाद कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग है। कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग में आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ये सिंपली कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट और डिस्काउंट वगैरह, ये वही सारा है जो आपने 9th 10th 8th में पढ़ा होगा। ये वही सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और कुछ थोड़ी सी एप्लीकेशन है, बस बाकी वही सारा है। अब इसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन है। डेटा इंटरप्रिटेशन आपने पढ़ा होगा, वो बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, वो सर्कुलर चार्ट आपने पढ़ा होगा, टैबुलेशन वगैरह, ये सारा आता है इसी डेटा इंटरप्रिटेशन में। इसको भी हम अच्छी तरह से कवर करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस भी वही है। अगर हम यहां पे देखेंगे, यहां पे जो मेजॉरिटी सिलेबस है आपका, तकरीबन 90% सिलेबस, ये सारा सिलेबस आपका 10th स्टैंडर्ड का है। ठीक है, तो अब ये भी प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी उतना मुश्किल नहीं है, ये भी हम अच्छी तरह से फिर कवर करेंगे। उसके बाद जियोमेट्री, इंक्लूडिंग कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। जियोमेट्री में आपको पता है लाइंस एंड एंगल्स, वो ट्रायंगल्स, सर्कल वगैरह, ये सारा आता है जियोमेट्री में। अब इसके अलावा इन्होंने कोऑर्डिनेट जियोमेट्री भी रखी है इसमें। इसके बाद मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आपको एक बात याद रखना है, इसमें 2 डायमेंशनल मेंसुरेशन भी आती है और 3 डायमेंशनल फिगर्स भी आती है। उन सारे फिगर्स का आपको वॉल्यूम, पेरीमीटर और एरिया वगैरह निकालना है। ठीक है, तो और लास्ट में इसके बाद आपका ट्रिग्नोमेट्री है। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता है, ट्रिग्नोमेट्री में वो टी रेशोज, वो कंप्लीमेंट्री एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, उनकी एप्लीकेशंस, ये सारा आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है। फिर इसके बाद है फंडामेंटल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और स्टैटिस्टिक्स में आपको उसके फंडामेंटल्स जो है उनके बारे में हमें फिर पढ़ना है, और लास्ट में इंक्लूडिंग प्रोबेबिलिटी। लेकिन प्रोबेबिलिटी का भी कंसेप्ट है आपको। ठीक है, तो आपको अब घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, आपको लेक्चर सीरीज को अच्छी तरह से फॉलो करना है। हम आपको गारंटी देते हैं कि अल्लाह के फजल से आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।